सारी बातें जानेंगे परिणीति से। हेलो परिणीति, Hi, good evening, ma'am. हाउ आर यू? I'm fine, ma'am. Thank you. ओके, सो परिणीति, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, शॉर्ट इंट्रोडक्शन। I am Parniti Goel from Punjab. I scored 782 marks out of 800 in my CVT exam and 97% in my boards exam. वेरी नाइस। सो कॉन्ग्रेचुलेशन परिणीति, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको Okay. भी और आपके पेरेंट्स को भी बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और पंडित जी, आपकी ये जो सीयूईटी की जर्नी थी, मतलब बोर्ड के साथ आपको अपने सीयूईटी के लिए भी प्रिपरेशन करनी थी। सो आपने ये सब कैसे मैनेज किया? क्या पर्टिकुलर टाइम जो है बोर्ड स्पेसिफिक आप निकालते थे, या फिर अपने सीयूईटी के लिए कोई पर्टिकुलर टाइम आपने सिक्योर करके रखा था कि ये टाइम मुझे सीयूईटी को देना है और ये टाइम मुझे अपने बोर्ड एग्जाम को देना है? तो क्या आपकी स्ट्रेटेजी रही? एक्चुअली मैम मैंने स्पेसिफिक तो नहीं किया बोर्ड से, बट मैंने टेक्स्ट बुक्स को अच्छे से रीड करना शुरू किया। मतलब मैंने मिनिमम 2-3 रीडिंग्स की हर चैप्टर की। उनके हाईलाइट किया कि इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, इसमें से सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, ऐसे करके मैंने किया। सो पंडिती, ये इतना अच्छा स्कोर करने के लिए आपको कभी ऐसा लगा कि जब आप पढ़ते थे तो कोई चीज आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, तो उस डिस्ट्रैक्ट को ओवरकम करने के लिए आपने क्या कुछ किया? फॉर एग्जाम्पल कि आप मोबाइल फोन अपने पास में रखते थे, तो जैसे मोबाइल फोन में कोई भी फोन आता है या फिर कोई मैसेज आता है, तो इन चीजों ने क्या आपको डिस्ट्रैक्ट किया, और अगर किया तो आपने किस तरह से इसको ओवरकम किया? मैम एक्चुअली जैसे सोशल मीडिया होता है फोन पे, तो वो सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। तो मैंने सोशल मीडिया डिलीट कर दिया था अपने बोर्ड्स के टाइम पे, एनसीवीटी के टाइम पे भी। बाकी जो मेरे फ्रेंड्स थे वो बहुत सपोर्टिव थे, मतलब मुझे मोटिवेट करते थे हमेशा। और बाकी खुद को मोटिवेट तो रखना ही पड़ता है तो। ओके, सो पंडिती, आप इतना अच्छा रिजल्ट लेकर आए, तो जैसे ही आपने अपना रिजल्ट सुना या देखा, आपका क्या रिएक्शन था, या फिर आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? तो थोड़ा सा बताएंगे, आपके रिलेटिव्स का, आपके फ्रेंड्स का, जो आपको, मुझे लगता है कि जगह जगह से आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस आ रहे होंगे, बेस्ट विशेस आ रही होंगी इसके लिए, राइट? सो आपको कैसा फील हो रहा था उस टाइम में इतना अच्छा स्कोर पा करके? यस मैम, खुशी तो मतलब बहुत थी, बट पहले तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मतलब खुद के ही मार्क्स हैं या नहीं है। तो बट बाकी सब बहुत खुश थे, पेरेंट्स फ्रेंड्स वगैरह रिलेटिव सब खुश थे, सब कंग्रेचुलेट कर रहे थे। ओके, पंडित जी, आप हमें ये बताइए कि क्लास ट्वेल्थ में आपके कौन कौन से डोमेन्स थे, और कितना कितना स्कोर आपने उनमें किया? मैम मेरे पास पॉलिटिकल साइंस था, हिस्ट्री था, इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी था। पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री में आई स्कोर 200 एंड इकोनॉमिक्स में 182 एंड सोशियोलॉजी में 170। ओके, सो पंडित जी, आप हमें ये बताइए कि क्या आपने कभी ऑनलाइन प्रिपरेशन जो है वो कब से स्टार्ट करी? उसके बाद मैंने पूरा ध्यान सीवीटी को ही दिया। यूट्यूब से आपके लेक्चर्स, सीवीटी अड्डा में, तो यूट्यूब पे अलग अलग वीडियोस देखी मैंने। तो पॉलिटिकल और हिस्ट्री में आपने 200 आउट ऑफ 200 स्कोर किया। तो इसके लिए आपने यूट्यूब क्लासेस और वटेवर आपने जहां से भी ऑनलाइन स्टडी की, तो आपको ये बहुत ज्यादा इन्होंने हेल्प करी, राइट? सो एक मतलब अगर मैं ये कहूँ कि एक एवरेज स्टूडेंट के लिए अगर वो ऑनलाइन से पढ़ना चाहता है, तो क्या वो ऑनलाइन से अपनी दी बेस्ट तरीके से प्रिपरेशन कर सकता है? यस मैम, ऑनलाइन भी बहुत अच्छा है, ऑफलाइन भी सेम ही है मतलब। इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, अगर आप ऑफलाइन पढ़ सकते हो तो ऑनलाइन भी कर ही सकते हो। इतना कुछ ओके, डिफरेंस नहीं होता मेरे अकॉर्डिंग। पंडित जी, आप हमें ये बताइए कि जो मॉक्स होते हैं किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए माने जाते हैं कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, तो आपने कितने मॉक्स आपने जो है अटेम्प्ट किए, या कितने मॉक्स आपने सॉल्व किए, और ये मॉक सॉल्व करने के बाद आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आया, आपके अंदर उस पर्टिकुलर कंसेप्ट को लेकर जो आपने अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी अपने अंदर, तो वो कितनी हेल्पफुल रही आपके सीयूटी एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए? मैम मॉक्स तो मैंने मतलब बहुत किए थे प्रैक्टिस, कोचिंग से किए थे, शिप्रा मैम के इंग्लिश में से किए थे। बाकी आपके चैनल में से जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाते थे, वीडियोस होती थी, वो सब देखी थी मैंने। तो वो बहुत हेल्पफुल रहता है, आपको पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन आ सकता है। इतने इंटरनल में से वो जा सकते हैं डोमेन्स में, या इंग्लिश का ऐसा हो सकता है क्वेश्चन, तो वो सब कुछ बहुत हेल्पफुल रहता है। फिर आपको कॉन्फिडेंस भी आता है कि मुझे ये टाइप का क्वेश्चन भी पता है, ये टाइप का क्वेश्चन भी पता है, तो तो हेल्पफुल रहता है। आपने अपने बोर्ड्स एग्जाम्स और सीयूटी की प्रिपरेशन करते टाइम आपने कोई स्पेशल नोट्स वगैरह बनाए, या फिर आप खुद अपनी सेल्फ स्टडी किया करते थे? तो किस तरीके से आपने अपने आप को मैनेज किया ये स्कोर पाने के लिए? नोट्स मैम मेरे डोमेन सब्जेक्ट्स के बनाए थे, बट सीयूटी के टाइम मैंने फिर से टेक्स्ट बुक सारी रीड की थी लाइन टू लाइन,
तो ओके मैनेज तो मतलब टाइम एक बार मुश्किल होता है टाइम मैनेज करना, बट आपको देन आई थिंक 7-8 आवर्स की सेटिंग रखनी पड़ती है रोज। मतलब अपना ओके बेस्ट करना पड़ता है आपको कि एक अच्छा कॉलेज पाने के लिए, तो हो जाता है आई थिंक। ओके। और परिणीति, टीचर एक स्टूडेंट की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, राइट? सो यस। जब आप ऑनलाइन पढ़ते थे, है ना, तो जो भी अपने नोट्स बनाए या जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते थे, तो उसमें टीचर का क्या मतलब एक कंट्रीब्यूशन रहा आपके इतने अच्छे स्कोर करने में? जो भी आपने ऑनलाइन स्टडी की, तो उससे क्या हेल्प मिली आपको? जस्ट मैम हमेशा डाउट्स क्लियर करते थे मेरे, अगर होते थे मॉक्स में, या फिर एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलता था हमेशा, इंग्लिश का भी हिस्ट्री का भी। पता चलता था कि इतने इंटरनल में से आ सकते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन। बाकी टीचर्स ने तो मतलब हमेशा हेल्प की है, तो इनके बिना तो नहीं हो पाता ऑब्वियसली। ओके। पंडिती, आप 2025 एस्पिरेंट्स के लिए आप क्या सजेशंस देना चाहेंगे कि वो अपनी तैयारी इस तरीके से करें कि अपना बहुत अच्छा स्कोर ला सके? या मैं तो ये कहती हूँ कि 100% स्कोर करने के लिए उनको किस तरह का टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए या अपनी क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करने के लिए? मैम मेरे अकॉर्डिंग तो एक बार ना मतलब टाइमर लगा के उन्हें पढ़ना चाहिए आई गेस। 7-8 आवर्स की सेटिंग रखनी चाहिए हर बच्चे को। और टेक्स्ट बुक्स एनसीईआरटीज पढ़नी चाहिए, लाइन टू लाइन पढ़नी चाहिए। मिनिमम से मिनिमम 2-3 रीडिंग्स होनी चाहिए हर चैप्टर की। सीयूईटी में तो मस्त है एनसीईआरटीज। बाकी मेरे अकॉर्डिंग जो डिलीटेड चैप्टर्स होते हैं उन्हें वो भी 12th में ही करना चाहिए कि कवर हो जाए, या फिर सीयूईटी में स्टार्टिंग में ही कवर हो जाए। बाद में टाइम मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बाकी अपना बेस्ट देंगे तो हो जाएगा अच्छे से आराम से। ओके, वेरी नाइस। पंडिती, CUET अड्डा 24/7 के बारे में आपको कब और कैसे पता चला? तो एक्चुअली आई गॉट मतलब सजेशन में ही था यूट्यूब के। तो वहां से मैंने आपके हिस्ट्री के लेक्चर्स देखे, करंट अफेयर्स के लेक्चर्स देखे, मैम के सर के पॉलिटिकल साइंस के लेक्चर्स देखे, क्वेश्चन सॉल्व किए मैंने वहां से बहुत। मतलब ऑलमोस्ट हर वीडियो ही देखी थी मैंने आपकी क्वेश्चन के सेट की। तो वहां से बहुत हेल्प मिली, मतलब क्वेश्चंस का एक वैरायटी पता चली क्वेश्चंस की। ओके। और परिणीति, आप कभी पढ़ते पढ़ते कभी कभी डीमोटिवेट हो जाते होंगे, मतलब अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे पढ़ते पढ़ते यार अब नहीं हो पा रहा है ना, अब नहीं हो पा रहा है, तो क्या करते हैं कि थोड़े से डीमोटिवेटेड होने लगते हैं। तो क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ कि पढ़ते टाइम आप डीमोटिवेट हो गए हो? तो आपने उस अपने उस जोन से अपने आप को कैसे बाहर निकाला? यस मैम, ऐसे बहुत बार होता था कि लगता था कि अभी अभी तो 12th की, अभी फिर से सीयूईटी का पढ़ना है। तो बट मेरे फ्रेंड्स मतलब हेल्प करते थे, वो मुझे समझाते थे कि नहीं करना चाहिए, आगे पढ़ो पढ़ो पढ़ो। उन्होंने मतलब बहुत अच्छे से मोटिवेट किया। बाकी पेरेंट्स भी बहुत मोटिवेट करते थे, तो फिर खुद को भी था कि मतलब अभी टाइम है, उसके बाद तो फिर मतलब उसके बाद तो फिर अच्छा कॉलेज तभी मिलेगा अगर अच्छे से पढ़ाई होगी तो बस ऐसे मतलब करके मोटिवेट रखना पड़ता है। ठीक है। परिणीति, आप कौन सी यूनिवर्सिटी के बेस्ट कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं? पहले तो आप बताइए कि कौन सी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं और उसमें भी कौन सा आप कॉलेज पाना चाहते हैं? मैम मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी चाहिए, नॉर्थ कैंपस, जैसे हिंदू कॉलेज, मिरांडा हाउस, किरोड़ीमल, हंसराज, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के लिए। तो आपने पहले से ही दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाने के लिए अपना एक माइंडसेट तैयार किया हुआ था कि मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना है और मुझे इतना अच्छा स्कोर करना है, तभी जाकर मैं उसमें एडमिशन ले पाऊंगी? यस मैम। ओके। और आगे चलकर आपका क्या फ्यूचर प्लान है कि आप क्या बनना चाहते हैं और इस तरह का? मैम मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, मतलब यूपीएससी क्रैक करनी है, तो उसके लिए भी था कि पढ़ना पड़ेगा तभी आगे जाके होगा। ओके। सो ऑल द वेरी बेस्ट कि आप जो अपनी आगे की जर्नी है यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आई विश कि आपकी ये जर्नी जो है वो सक्सेसफुल हो और आप जो भी आपका ड्रीम है आप उसको पूरा करो। सो थैंक यू वेरी मच परिणीति। और जाते जाते एक एडवाइस जो आप अपने CUET 2025 के एस्पिरेंट्स को देना चाहती हैं, तो विद इन अ शॉर्ट आप एक सेंटेंस में बता दीजिए ताकि हमारे आने वाले जो एस्पिरेंट्स हैं उनको हेल्प मिल सके आपके आपके जैसे इतना अच्छा स्कोर करने की। आई थिंक दे शुड जस्ट गिव देयर बेस्ट, देयर 100%। बस इतना टेंशन ना लें, बस हो जाएगा फिर आराम से। मतलब एंड पॉजिटिव। एनसीईआरटीज, एनसीईआरटीज मस्ट है।
ओके, एनसीईआरटी से पढ़ें, पॉजिटिव रहें, कभी अपने आप के अंदर वो नेगेटिविटी ना आने दे जिससे कि आपको लगे कि नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके की नेगेटिविटी आपको जो है, आपके जो लक्ष्य होता है, आपका जो एक मकसद होता है, वो कहीं ना कहीं आपको वो पीछे कर देती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टे मोटिवेटेड, आपको मोटिवेटेड रहना है, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव रहिए और इसी पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़ते रहिए। तो डेफिनेटली आपका जो भी ड्रीम होगा वो डेफिनेटली आपका सक्सेसफुल होगा और वो कंप्लीट कर पाओगे। सो थैंक यू वेरी यस मच परिणीति, एंड आपने इतना अच्छा जो है वो हमारे CUT 2025 के एस्पिरेंट्स को इतना अच्छे से सजेशन दिया और बताया कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही थी इसके प्रिपरेशन में। सो इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद है, और आपके पेरेंट्स को मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। तो जल्दी मिलेंगे, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम।